तो 1947 का बंटवारा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, तो 1947 का बंटवारा यह भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और दुखद घटना है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि उस समय की जो हालत थी, हाँ, वो काफी भयानक थी। भारत देश जब ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो उस समय पे जो आंदोलन चल रहे थे आजादी के लिए, वो काफी तीव्र आंदोलन चल रहे थे। तो दो मुख्य दल थे, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी, उसका मुख्य उद्देश्य था कि वो मतलब धर्मनिरपेक्ष दल, धर्मनिरपेक्ष उनकी विचारधारा थी। और जो मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, उसकी विचारधारा मतलब धार्मिक राष्ट्र, मतलब अलग धार्मिक राष्ट्र की उनकी डिमांड थी। उसके वाले जो प्रमुख थे मुस्लिम लीग के, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। तो उन्होंने डिमांड रखी थी कि भाई हमको एक अलग धार्मिक राष्ट्र चाहिए, क्योंकि जो हिंदू और मुस्लिम ये दो अलग अलग कौमें हैं, वो एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, तो ऐसी उनकी वाली मुस्लिम लीग की विचारधारा थी और अलग राष्ट्र उनकी वाली डिमांड थी। तो द्वितीय विश्व महायुद्ध जब हुआ, तो द्वितीय विश्व महायुद्ध होने के बाद में ब्रिटेन की हालत काफी मतलब कमजोर हो चुकी थी। ब्रिटेन की हालत काफी कमजोर हो चुकी थी। तो उस समय पे, हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, तो जो नियंत्रण, जो ब्रिटेन शासन था, नियंत्रण था अपना भारत के ऊपर, वो कमजोर हो गया था। और वो चाह रही थी कि जल्द से जल्द मतलब भारत को मतलब स्वतंत्र किया जाए। तो लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया भारत का। तो वायसराय नियुक्त किया, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जब भारत की परिस्थिति का मतलब वो जायरा किया, ठीक है, तो उन्होंने मतलब उसको समझ में आ गया कि हिंदू और मुस्लिम इनका काफी मतलब तनाव चल रहा है और अपनी मतलब चरम बिंदु पर वो आ गए हैं, मतलब तनाव। ठीक है, तो उन्होंने माउंटबेटन योजना लाई। माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान ये दो टुकड़े हो गए। ठीक है, तो 1947 की बात है ये। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिन मनाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत अपना स्वतंत्रता दिन मनाता है। ठीक है, तो ये किसके हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। तो पाकिस्तान को दो अलग भागों में बनाया गया, एक पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान बोले तो आज का जो पाकिस्तान है वो, और जो पूर्वी पाकिस्तान है वो आज का जो बांग्लादेश है वो, और उसी के साथ साथ बंगाल और पंजाब, ये दोनों भागों का भी विभाजन हुआ, क्योंकि इसमें मतलब मिश्र जनसंख्या रहती थी। ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ, तो उसके बाद जो बंटवारा हुआ, ठीक है, तो उसमें मतलब बहुत भयानक दुर्घटनाएं हुई। ठीक है, जैसे कि मतलब पलायन हुआ भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत। तो इसमें जो ट्रेनों में जो हादसा हुए, ठीक है, ट्रेनों में जो मतलब हत्याकांड हुआ, वो मतलब एक मतलब मनुष्यता के लिए शर्मसार ऐसी बात हुई है। मतलब उसमें जैसे यहां से ट्रेनें जाती थी अमृतसर से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से वहां पे आते थे, तो कई लाशों के लाश मतलब वहां पे बिछाए गए। ठीक, मतलब बहुत मतलब मतलब एक मौत की ट्रेनें बन गई वो। ठीक है, इस तरह से मतलब बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ वहां पे। मतलब बोला जाता है कि 1 से 1.5 करोड़ के बीच में पलायन हुआ, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, ऐसे 1 से 1.5 करोड़ लोगों का पलायन हुआ। उसमें 10 से 15 लाख लोगों की मौतें हो गई। ठीक है, कई हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। ठीक है, कई लूटपाट की घटनाएं हुई और कई मतलब आग वगैरह इस तरीके से घटना हुई। तो वो मतलब एक बहुत शर्मसार घटना होगी, मतलब मनुष्यता को शर्मसार करने वाली। तो ये जो चीजें है मतलब हमने ध्यान में इसलिए रखना चाहिए कि भविष्य में कभी ऐसे दुर्घटनाएं ना हो। ठीक है, तो ये हो गया 1947 का बंटवारा। तो उस समय पे कई रियासतें थी जो कि मतलब भारत के अधीन आने वाली थी। ठीक है, तो जो भौगोलिक परिस्थितियां थी, ठीक है, तो उसके अनुसार मतलब बोला गया था कि आप अपने अनुसार भारत और पाकिस्तान में सम्मिलित होना है करके। तो जैसे काफी जो रियासतें थी वो भारत में सम्मिलित होगी। तो 3 रियासतें थी, एक जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा कश्मीर। ठीक है, ये जो 3 रियासतें थी मतलब सम्मिलित होना इनका वाला बाकी था। तो जूनागढ़ जो रियासत थी, तो जूनागढ़ रियासत में जो नवाब था वो मुस्लिम था। ठीक है, और जो नागरिक थे वहां के वो ज्यादातर हिंदू थे। ठीक है, तो जो नवाब की इच्छा थी कि मैं पाकिस्तान में मुझे मिलना है। ठीक है, लेकिन जनता की डिमांड थी कि नहीं, हम हिंदू मतलब भारत में रहेंगे। ठीक है, तो वहां पे जनमत संग्रह हुआ।
जनमत संग्रह हुआ और जनमत प्रणाली के माध्यम से 99% लोगों ने भारत में सम्मिलित रहने के लिए मतलब अपना मतलब जनमत दिया है। ठीक है, तो उसको नजर में रखते हुए फिर जो जूनागढ़ जो देश है, जूनागढ़ जो प्रांत था वो भारत में सम्मिलित हो गया। ठीक है, अभी दूसरा है कि हैदराबाद। तो हैदराबाद का जो निजाम था वो मतलब मुस्लिम शासक था, बहुसंख्यक जो कम्युनिटी थी वो हिंदू थी। तो उसकी मतलब वो स्टैंड था कि नहीं, मतलब वो भी मतलब सम्मिलित नहीं होना चाहता था। लेकिन जो उसकी जो भौगोलिक जो परिस्थिति थी वो भारत से मिलती थी। ठीक है, वो जैसे उस समय पे जो प्रधानमंत्री थे अपने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और जो गृह मंत्री थे वो कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और कानून मंत्री थे वो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर थे। तो उस समय भारत आजाद हुआ था। ठीक है, और जो मतलब एकदम सैनिक कार्रवाई अपन नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो जब उनकी वाली हाई लेवल मीटिंग हुई तो उसमें ठहराया गया कि भाई अपन इसमें सैनिक कार्रवाई करेंगे, लेकिन नाम दिया जाएगा पुलिस एक्शन का, पुलिस एक्शन का नाम दिया जाएगा। तो सैनिक कार्रवाई की गई। ठीक है, और उसको पुलिस एक्शन का नाम दिया गया। उसको बोला जाता है ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से। तो नवाब की सेना हार गई, और जो हार के जो सैनिक कार्रवाई होगी, जो हैदराबाद राज्य था वो अपने भारत में सम्मिलित हो गया ऑपरेशन पोलो के माध्यम से। ठीक है, अभी रह गई बात की कश्मीर की। ठीक है, तो कश्मीर जो है ये मतलब उसमें राजा थे, और राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह ये राजा थे। ठीक है, तो जो हरि सिंह थे उनका कहना था कि मैं ना पाकिस्तान में जाने की इच्छुक हूं ना भारत में जाने की इच्छुक हूं, मैं मतलब स्वतंत्र रहना चाहता हूं। कौन, राजा हरि सिंह, मतलब वो स्वतंत्र रहने के इच्छुक थे। मतलब जिस तरीके से स्विट्जरलैंड जो देश है अलग, तो उसी तरीके से वो मतलब अपना अलग रहना चाहते थे। ठीक है, तो पाकिस्तान इसकी नजर उसके ऊपर थी, और वो चाहता था कि किसी भी हालत में कश्मीर को मैं अपने तरफ कर लूं। तो उसने घुसपैठियों के माध्यम से, जो मतलब ट्राइबल वगैरह लोग रहते हैं उनको मतलब पकड़ के अपने सैनिकों पर दे घुसपैठ करना चालू कर दिया कश्मीर के अंदर। कश्मीर के अंदर घुसपैठ करना चालू करता है। धीरे धीरे उसका वाला विचार था कि घुसपैठियों के माध्यम से पूरा कश्मीर हड़प के लिया जाए। तो श्रीनगर तक वो मतलब सैन्य आ रही थी। तो ये जो भनक है ये राजा हरि सिंह को पता चल गई। उसको लग गया कि अभी धीरे धीरे कश्मीर मेरे हाथ से चले जाएगा। तो राजा हरि सिंह ने गुहार लगाई भारत को कि हमें बचाओ करके। राजा हरि सिंह ने गुहार लगाई भारत को कि हमें बचाओ। ठीक है, तो अभी जो भारत में तो सम्मिलित नहीं था, कश्मीर जो था भारत में सम्मिलित था क्या, उस समय पे नहीं था। ठीक है, तो बोला था हम आपको कैसे मदद करें, आप तो हमारे इसमें सम्मिलित नहीं हो, तो आपको विलय पत्र पे हस्ताक्षर करना पड़ेगा। कश्मीर जो है आप भारत में लाना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। तो उसमें विलय पत्र चलता था। तो विलय पत्र पे जब तक हस्ताक्षर होते नहीं तब तक वो होता नहीं है कि नहीं, तो संघ में शामिल नहीं होता है। तो राजा हरि सिंह और जो मिनिस्टर थे वहां के उस समय पे, ठीक है, तो उन्होंने मतलब बैठक ली। बैठक में फिर राजा हरि सिंह ने जो नियम और शर्तें के अधीन में रहते हुए फिर उन्होंने विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर लिया। तो उसके कारण क्या हो गया, कश्मीर जो है वो भारत में सम्मिलित हो गया। कश्मीर भारत में सम्मिलित हो गया। तो अभी इंडिया ने फिर अपने तरफ से सैनिक कार्रवाई भेजना चालू कर दिया, और जो पाकिस्तान की जो सेना है उसको मतलब पछाड़ना चालू कर दिया। ठीक है, अब पाकिस्तान की सेना को पछाड़ना चालू करते हैं, पछाड़ते पछाड़ते मतलब उनको हरा दिया पाकिस्तान की सेना को। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने हस्तक्षेप किया इस पे। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन ने हस्तक्षेप किया और फिर बोला कि मतलब आप इसको युद्धों को रोको। तो उस समय पे कुछ भाग जो वो पाकिस्तान की सेना में था, जो कि मतलब कवर करना का बाकी था। तो यूनाइटेड नेशन के हस्तक्षेप के कारण वो भाग रह गया। ठीक है, और जो भाग 2/3 ये भाग अपने पास में आ गया, भारत के पास में, और 1/3 भाग जो है वो पाकिस्तान के इसमें रह गया। उसको बोला जाता है पीओके। ठीक है, पाकिस्तान ऑफ कश्मीर उसको बोला जाता है। तो वो बोला है भाग उनके तरफ रह गया वो। ठीक है, तो इस तरीके से कश्मीर जो भाग है वो फिर वो विवादित ही रहा उस समय से लेकर तो अभी तक। ठीक है, ये बात होगी। अभी ये बात आएंगी कि भारत और पाकिस्तान इसमें 4 युद्ध हुए। पहला 1947 और 48 का, दूसरा हुआ है 1965 का, तीसरा हुआ है 1971 का, और चौथा जो हुआ है वो 1999 का। ठीक है, तो दूसरा जो भारत पाक युद्ध हुआ है वो हुआ है 1965 में, जब भारत देश के प्रधानमंत्री जी थे लाल बहादुर शास्त्री जी।
ठीक है। तो पाकिस्तान ने घुसपैठ करना चालू कर दिया था, ठीक है। जब ये बात पता चली तो भारत ने एक्शन मोड में आ गया और 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ठीक है। और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, ठीक है। और मतलब एक जोश अपने सेना में भर दिया, ठीक है। और भारतीय सेना तो है ही बहादुर, है कि नहीं। तो उन्होंने अपनी जान लगा के पाकिस्तान को हरा दिया। बोला जाता है कि लाहौर तक अपनी वाली सेना वहां तक पहुंच गई थी, भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, ठीक है। तो बीच में जो सोवियत संघ और यूएसए या सोवियत संघ जो रशिया उज्बेकिस्तान वगैरह जो उनका पावरफुल जो स्टेट था वहां पे, है कि नहीं। तो उन्होंने हस्तक्षेप किया इस पे, ठीक है। और जब बोला गया कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, है कि नहीं, हाँ, और उनको जो अयूब खान था वह पाकिस्तान का, ठीक है। तो उनकी मीटिंग हुई, ठीक है, ताशकंद में, ठीक है। अपन तो जीत गए थे। तो ताशकंद में मीटिंग हुई और मीटिंग में बोला गया कि अभी युद्ध विराम करके। तो 10 जनवरी 1967 की बात है ये। तो ताशकंद करार, ठीक है, ताशकंद करार के माध्यम से जो हुआ था, फिर वो सैन्य जो थे जो अपन जीत चुके थे, ठीक है। तो वो तो पहले जो स्थिति थी उस तरीके से वो लाया गया था, जो कि ताशकंद करार के माध्यम से हुआ था। तो 10 जनवरी 1967 को ताशकंद करार हुआ और 11 जनवरी 1967 को ही अपने जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका निधन हो गया। तो वो एक मिस्ट्री है कि किस तरीके से उनका मृत्यु हो गई, तो अभी भी वो सुलझी नहीं है। कई लोगों के आशंकित है उसमें, ठीक है। तो ताशकंद करार के माध्यम से 1965 का जो युद्ध था वो भारतीय सेना जीत गई थी, ठीक है। तो अभी बात आती है कि 1971 की। तो 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान का, तो ये जो उसमें कैसा है कि अपन पता है कि एक पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। पश्चिमी पाकिस्तान में जो लोग थे वो ज्यादातर कौन थे, उर्दू भाषी थे, ठीक है। और जो पूर्वी पाकिस्तान थे वहां पे जो ज्यादातर लोग थे वो बांग्ला भाषी थे। तो हर किसी को अपने मातृभाषा के ऊपर प्रेम रहता है कि नहीं। तो जो बांग्लादेशी जो थे तो वो भाषावाद का एक भेदभाव हो गया उनके ऊपर, ठीक है। जो भी रेवेन्यू वगैरह ज्यादा जो जनरेट होता था पूर्वी पाकिस्तान में, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा जो डेवलपमेंट होता था वो पश्चिमी पाकिस्तान के ज्यादा था। तो भाषा माध्यम और भेदभाव का, ठीक है। तो ये एक असमानता की भावना उसमें आ गई, एक असंतोष भड़क गया जनता के इसमें कि नहीं भाई हम बांग्लादेशियों को इतना क्यों दुर्व्यवहार होते जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे आवामी लीग जो कि जिसके प्रमुख थे शेख मुजीबुर रहमान उस वाले प्रमुख थे। तो वो जब चुनाव हुआ वहां पे जनमत संग्रह हुआ तो वहां पे उनको बहुमत मिला, शेख मुजीबुर के पार्टी को कि आवामी लीग को बहुमत मिला। तो वो बहुमत उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया पश्चिम पाकिस्तान वालों ने, ठीक है। तो उन्होंने ऑपरेशन सर्चलाइट चालू कर दिया। कौन था, पाकिस्तान ने चालू कर दिया ऑपरेशन सर्चलाइट। और जो बांग्लादेश मुक्ति के लिए जो स्टूडेंट जो इंटेलेक्चुअल पर्सन और जो बुद्धिजीवी वर्ग आंदोलन को जागरूक कर रहे थे, ठीक है, हाँ, तो उनको वो मारना चालू कर दिया ऑपरेशन सर्चलाइट के माध्यम से। तो धीरे धीरे वो नरसंहार में बदली हो गया, ठीक है। तभी जो लोग थे बांग्लादेशी उनको बांग्ला वाले, तो उनको पता चल गया कि नहीं ऐसे ये नहीं होगा, ठीक है। तो शेख मुजीबुर रहमान थे उस समय पे और जो प्रमुख थे, तो उन्होंने बोला ये ऐसे हमको अधिकार नहीं मिलेगा। तो उन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया, ठीक है। और मुक्ति वाहिनी सेना के माध्यम से एक बांग्लादेश की लिबरेशन के लिए उन्होंने अपना चालू कर दिया काम, तो मुक्ति के लिए। तो उस समय पे कई पलायन हो गए थे, अपना देश छोड़ के अपने भारत में एंट्री कर रहे थे कई लोग। और भारत ने भी उनको सहारा दिया था, ठीक है, शेल्टर दिया था, खाने की सोई दिया था, है कि नहीं। तो कितना दिन तक पुरसक हो सकता है वो, है कि नहीं। तो ये जो चीजें पाकिस्तान को पसंद नहीं आई और पाकिस्तान ने हमला कर दिया भारत के ऊपर भी। तो उस समय पे अपनी जो प्राइम मिनिस्टर जो थे भारत के, वो थे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी का उस समय पे बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। उन्होंने बोला कि अभी ये जो युद्ध है हम पर थोपा गया है और हमने पूरी एक्शन इसके ऊपर लेनी चाहिए और बेजोड़ उनके ऊपर जवाब देना चाहिए। उन्होंने भारतीय सेना को तैयार कर दिया और बोला कि
आप पूरी तरह से तैयार हो, ठीक है। और तैयार होने का मतलब है कि आप पूरी तरह से तैयार हो। हम अभी युद्ध जो कर रहे हैं वो जीतने के लिए करेंगे। ये मतलब पूरी सेना को उन्होंने मतलब अपना बता दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। तो मुक्ति वाहिनी सेना बांग्लादेश की और भारत की सेना, इन्होंने मिलकर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और पाकिस्तान को मतलब हरा दिया, पाकिस्तानी की सेना को हरा दिया। तो उस समय पे जो पाकिस्तान की जो सेना थी, 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे, ठीक है। 93,000 सेना को मतलब हार गई थी सेना पूरी तरीके से, ठीक है। शरण में आ गए थे मतलब इंडिया के। तो उस समय पे जो यूएसए मतलब अमेरिका वो दबाव बना रहा था, किसको ऊपर? इंदिरा गांधी जी के ऊपर दबाव बना रहा था कि नहीं मतलब मत करो करके, ऐसा मतलब अपनी तरफ से दबाव बन रहा था, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो जो इंदिरा गांधी जी थे उनकी मतलब जो राजनीति जो शौर्यता थी, जो मतलब कूटनीतिक दावपेच थे, जो राजनीतिक मतलब ये उनका निचोड़पन था, वो तो अपने दावपेच के माध्यम से उन्होंने मतलब वो सोवियत संघ में गई और सोवियत संघ से अपना वाला मतलब जो मैत्री समझौता करके वहां से उनका मतलब जो सपोर्ट है वो अपने स्तर ला लिया। तो रशिया ने भारत को सपोर्ट किया, ठीक है, और फिर अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से 1971 का जो युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का, उसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ। मतलब पूरे विश्व के नक्शे में एक स्वतंत्र देश का उदय हुआ बांग्लादेश, और उसमें बहुत बड़ा रोल किसका था? माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, ठीक है। तो 1972 में शिमला समझौता हुआ, किनके बीच? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के जो थे जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, उनके बीच में शिमला समझौता हुआ और शिमला समझौते के माध्यम से फिर वो मतलब युद्ध थम गया, ठीक है। युद्ध में विजय तो अपने हासिल कर लिए थे, तो शिमला समझौते के बाद में जो नियम बने थे उसके अनुसार फिर कोई बाद में मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगा या आपस का बिल्कुल, इसलिए मतलब शिमला समझौता हुआ वो, ठीक है। ये हो गया 1971-72 की बात। अभी बात आती है कि 1984 की। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत ऑपरेशन हुआ गया, ठीक है। तो वो जो 1984 की बात है कि सियाचिन ग्लेशियर मतलब सबसे ऊंचा स्थल जहां पर मतलब सेना का वास्तव्य है, तो पाकिस्तान की सेना भी वहां पर अपना ये जा रही थी, ठीक है। ये बात पता चल गई भारत को, ठीक है। तो भारत ने मतलब बहुत ही होशियारी से के साथ अपने जो एयरक्राफ्ट के माध्यम से अपनी सेना को वहां पे अपना वाला मोर्चा संभाला, ठीक है। तो सियाचिन जो ग्लेशियर है वो उसमें जो मोर्चा संभाले रखे अपने वाले भारतीय सेना के जवान, तो उन्होंने काफी मतलब शौर्यता के साथ वहां पे खड़े, क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री -50 डिग्री तक जा सकता है। तो उतने मतलब कठिन परिस्थिति में प्रकृति के इसमें दुश्मन से तो कम लेकिन प्रकृति से ज्यादा अपने को मतलब बचाव करना पड़ता है। क्या आप सोच सकते हो कि -40 डिग्री मतलब क्या होता है? -40 डिग्री में भी लोग जवान अपने भारतीय के वहां पे अपने मोर्चा संभाले हुए, वो मोर्चे संभाले हुए उसी के कारण से जो चीन के ऊपर नजर रखी हुई जो काराकोरम पर्वत वगैरह है कि नहीं, तो उस मोर्चा संभाले और अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। और आज जो हम यहाँ पर आज जो अपन पीसफुली रहते हैं वो उनके माध्यम से ही रहते हैं, क्योंकि वो अपने वाली ड्यूटी बराबर से करते हैं, ठीक है। तो मेघदूत ऑपरेशन हो गया 1984 की बात। अभी बात आती है कि 1999 की, ठीक है, 1999 में ऑपरेशन हुआ था कारगिल लड़ाई युद्ध हुई थी। उस समय पे अपने वाले प्रधानमंत्री जी थे वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी मतलब उनका नारा भी बहुत प्रसिद्ध है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान करके उन्होंने नारा दिया है अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने, है कि नहीं। तो जो कारगिल में जो एलओसी पार करके पाकिस्तान की सेना घुस रही थी, तो जब भारत को पता चली ये बात, ठीक है, तो ऑपरेशन विजय के माध्यम से, ठीक है, भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को हरा दिया। तो ये ऑपरेशन कारगिल, ठीक है, कारगिल वार बोलते हैं उसको अपन, जो कि 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस। ये बात हो गई, ठीक है। तो अभी बात आती है कि 1999 के बाद से जब 2001 में संसद में हमला हुआ था, संसद में 13 दिसंबर 2001 में संसद में हमला हुआ था, तो उस समय पे जो पाकिस्तान के जो आतंकी लोग थे वो चाह रहे थे कि जो बड़े नेता है उनको गिरफ्त में किया जाए, आतंक फैला जाए, कहीं मारा जाए। तो उनकी ये जो कोशिश को नाकामयाब किया है अपने भारत के अर्धसैनिक बलों ने, जिसका बहुत बड़ा रोल रहा है सीआरपीएफ का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स,
ठीक है, उन्होंने सीआईएसएफ और जो स्थानीय पुलिस थी उन्होंने मतलब ये जो आतंकी लोग आतंकी थे उनके जो उन्होंने जो योजना बनी थी उनको विफल कर दिया, सारे आतंकियों को मार गिराया। ठीक है, जिसमें कमलेश कुमारी को अशोक शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। तो बहुत दिलेरी का काम किया है पैरामिलिट्री फोर्सेस ने। ठीक है, सीआरपीएफ, सीआईएफएफ, और अपने संसद में जो हमला हुआ था उसको रोका था। कब की बात है ये? 2001 की। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन 2008 में, जो कि मुंबई में हमला हुआ था। ठीक है, आतंकियों ने मुंबई पे हमला किया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताज होटल पे। ठीक है, तो उसको भी मतलब एनएसजी कमांडो, ठीक है, मारवे कमांडो, ठीक है, इस तरीके जो ऑपरेशन चला और उस समय भी मतलब उनको मार गिराया। तो जब जब भारत के ऊपर ऐसे हमले हुए हैं तो भारतीय सेना ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने मिलके उनको नाकामयाब किया है। ठीक है, तो इस तरीके से काफी मतलब शौर्य गाथा है अपने वाले भारतीय सेना की, अर्धसैनिक बलों की। अभी बात आती है कि 2016 में उरी में हमला किया था, उरी, तो उसकी सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और उसका मतलब जवाबी कार्रवाई किया गई। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अभी उरी हमला हुआ, उरी हमला की उत्तर दिया उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक से। फिर पुलवामा हमला हुआ 2019 में, जिसमें कि मतलब भारतीय सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 40 जवान शहीद हो गए थे। कायरतापूर्वक हमला था वो। तो भारतीय सेना, ठीक है, तो उन्होंने मतलब एयर स्ट्राइक के माध्यम से बालकोट में, ठीक है, पाकिस्तान में घुस के हमला किया और जवाब दिया है। ठीक है, तो ये बात होगी 2019 की पुलवामा हमले की। अभी बात आती है कि 2025 की, जो कि मतलब पहलगाम में घटना हुई है। तो उस जो घाटी है वहां पे मतलब एक जो परिवार जो निर्दोष है, मतलब घूमने के लिए गए थे, वो किस लिए गए थे? वो घूमने के लिए गए थे। उनका मतलब कोई मतलब कुछ भी ये नहीं था, है कि नहीं, अपने बच्चों के साथ गए थे, वाइफ के साथ, अभी भी शादी किसी की हुई थी, मतलब एक घूमने के नजरे से लोग वहां पे गए थे पहलगाम में। ठीक है, बच्चे, वाइफ सभी मतलब साथ में थे। तो जो पहलगाम में जो आतंकी संगठन है उन्होंने मतलब हमला कर दिया वहां पे। ठीक है, और लोगों को धर्म पूछ कर मारा गया, धर्म पूछ कर बोला मारा गया कि तुम कौन से कम्युनिटी के हो, तुम्हारी कौन सी कौम है, तुमको कलमा आता है क्या, है कि नहीं। तो जो हिंदू थे उनको मारा गया। ठीक है, तो कलमा आता क्या पूछ रहे थे, किसी को पैंट निकाल के लिए देखे थे, ऐसी मतलब बातें सुनने में आई। बोला गया कि जो हिंदू लोग थे उनको गोलियों से मारा गया है। ठीक है, आतंकवादियों के माध्यम से, और जो लेडीज थी उसको छोड़ दिया है। ठीक है, जब बोलती कि तुम मेरे पति को मार रहे हो, मेरे को क्यों नहीं मारते, वो बोलते जाके तुम मोदी को बता के आओ। ठीक है, तो ये पहलगाम की घटना है जो कि मतलब बहुत कायरतापूर्ण और आतंकियों ने मतलब एक सांप्रदायिक दंगे निर्माण हो, भारत में सांप्रदायिक दंगे की स्थिति निर्माण हो, ये उनका उद्देश्य था। लेकिन जब जब भारत में ऐसी संकट परिस्थिति आती है तब तब भारत देश एकजुट हो जाता है और अस्मिता की रक्षण करता है अपने वाले, क्योंकि जो गलत जो अपना मैसेज पथराना चाहते हैं, भारत की जो एक संप्रभुता है, जो एकता है, उसको मतलब खंडित करना चाहते हैं। तो भारत देश ने जब जब ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है तब तब भारत देश एकजुट होकर उसका सामना किया है और जो दुश्मन के जो मंसूबे उसको नाकामयाब किया है। तो 22 अप्रैल 2025 की बात है पहलगाम घटना की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया और सेनाओं को भी छूट दी गई कि हमें किसी भी हालत में इसका बदला लेना है, क्योंकि जो देश में सभी लोग एकजुट थे और सभी लोगों ने इसकी घटना की निंदा की थी। ठीक है, कि जो मंसूबे उनके वाले किसी भी हालत में पूरे नहीं होने चाहिए आतंकियों के, और सभी मतलब एकजुट थे, और जो पार्टी थी सभी मतलब एकजुट होके बोला गया कि इसका मतलब आतंकियों का हमले का बदला लेना है। तो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, और पाकिस्तान के 9 जो ठिकान थे जिसमें कि मतलब आतंकी उपज रहे थे, उन मेन ठिकानों में पाकिस्तान के अंदर घुस के भारतीय सेना ने उनके जो मुख्य थे स्थल थे उनको तबाह कर दिया। ठीक है, और ये बहुत बड़ा मतलब बोला गया कि 100 से ज्यादा आतंकी उसमें मार गिराए। ठीक है, तो इसको ऑपरेशन सिंदूर करके नाम दिया गया। ठीक है, तो अभी जो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर ओमिका सिंह,
इन्होंने प्रेस के सामने ब्रीफिंग किया और किस तरीके से अपने आर्मी सेना ने साहसता और पराक्रम के साथ पाकिस्तान में घुसकर अपनी जो पहलगाम घटना में हमला हुआ था उसका मतलब बदला लिया गया। ठीक है, वो सबके सामने ब्रीफिंग किया गया, किस तरीके से उन्होंने मतलब 9 जो ठिकान थे उसको उद्ध्वस्त किया गया आतंकी संगठनों के। ठीक है, तो ये 1947 से लेकर तो 2025 तक का अपना वाला ये सफर रहा है। और इसमें भारतीय सेना जिन्होंने मतलब कि हर समय पे जब जब भारत के ऊपर ऐसे हमले हुए लेकिन अपने अपने हौसले के साथ, अपने पराक्रम के साथ, अपने साहस के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ इतने आतंकियों के हमेशा मतलब जो उनको नाकामयाब किया है। ठीक है, तो इसमें मतलब भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल तो सिक्योरिटी फोर्सेस है, ठीक है, इनका अहम योगदान है जिसके कारणवश आज अपन शांति से यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज अपना लेक्चर था। जय हिंद, वंदे मातरम।